मयंक सर, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते तक ये जंग जो है उसके बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन वही ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमारे मोटिव पूरे हो गए हैं। हमारा मोटिव रिजीम चेंज नहीं था, हमारा मोटिव था वहां न्यूक्लियर कैपेसिटी को खत्म करना और वो हमने कर दिया है। तो फिर अगले 15 दिन 21 दिन डोनाल्ड ट्रंप किस मोटिव के साथ लड़ने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप इस समय थोड़ा सा सांस भरेंगे और फिर बाद में फुफकार भरेंगे। इस समय जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, इजराइल में इस समय 9:40 बजे हैं और 8 बजे से लेकर 9:40 के बीच में 4 बार अलर्ट साउंड हो चुका है इजराइल में। क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल के ऊपर। सेंट्रल इजराइल जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं इस समय अंडर अटैक है ईरान की तरफ से। तो जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे हैं, लड़ाई इस समय थमते हुए या हल्की होते हुए कहीं नहीं दिख रही है, ये गरमाएगी। और जिस प्रकार से ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं, ये दिखा रहा है कि वो चाहते हैं कि दुश्मन थोड़ा सा ढीला पड़े, वो ये सोचे कि हम इस समय बात करने के। तो क्या ईरान को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अभी फिलहाल युद्ध रोक देगा, या ईरान का ऐसा रिफ्लेक्शन है? नहीं, ईरान का ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। जिस प्रकार से ईरान इस समय एक्ट कर रहा है, देखिए पोस्टरिंग चल रही है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान और उनके विदेश मंत्री अराक्ची जो हैं वो दुनिया के बीच में दिखाई दे रहे हैं जी। इसी बीच एक बड़ी खबर तेहरान से सामने आ रही, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि इसका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। तो अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए अब्बास अराक्ची पेजेश्कियान तेहरान की सड़कों पर मार्च में शामिल हुए। एक बड़ी खबर है बैरूत से, यानी कि लेबनान फ्रंट से बड़ी खबर है। इजराइल ने यहां बड़ी एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में बिल्डिंग में भीषण बमबारी करके बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान की तस्वीरें हैं, राजधानी की तस्वीरें हैं। धमाके के साथ पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। तो इस महायुद्ध में महातबाही का मंजर क्या है, इसको दर्शाती समझाती दिखाती है 100 तस्वीरें। आप देखिए, महायुद्ध का 33वां दिन 100 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल लेबनान तक हर इलाके में कैसे बारूद महक रहा है, कैसे बारूद बरस रहा है। दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं। 20,000 से ज्यादा स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल ने किए हैं। और इसी बीच एक बड़ा दावा तेहरान के एक अखबार के हवाले से सामने आया कि अब तक 4800 से ज्यादा जवान सैनिक जो है ईरान के, वो मारे जा चुके हैं। दीपक सर, बड़ा सवाल, आखिर इजराइल क्या करना चाह रहा है लेबनान में? वेरी गुड क्वेश्चन सर। दोनों जगह से मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ, लेबनान में रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत देश आप तो बर्बाद कर दिया। इजराइल को चाहिए जो हिटलर कहते थे लेबनशॉर्म। लेबनशॉर्म का मतलब होता है लिविंग स्पेस। मैं जर्मनी से पोलैंड को खा जाऊंगा, फ्रांस को खा जाऊंगा, बेल्जियम को खा जाऊंगा, इसको खा जाऊंगा, उसको खा जाऊंगा। मुझे जगह चाहिए जर्मन लोगों के लिए। इजराइल का भी वो छोटा सा देश है। अब 50 किलोमीटर उसने दक्षिण लेबनान को हड़प कर लिया है। गोल्डन हाइट्स को सीरिया की थी ऑलरेडी खा चुका है। जॉर्डन की टेरिटरी ले चुका है। इजिप्ट से साइनाई ले लिया था, फिर लौटा दिया था। मेरा मानना है सर कि अब मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है वो रीड्रॉ हो जाएगा। लेबनान तो वैसे ही छोटा सा आर्टिफिशियल क्रिएशन है। वो तो क्या कहते हैं, ठाकुर तू तो गया, वो तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। लिटानी नदी तक ये जाएंगे और फिर वहां पे अपनी सेटलमेंट्स बनाएंगे, जो वेस्ट बैंक में किया। देखते जाइए, दुनिया बहुत शोर मचाएगी, ओ नहीं होना चाहिए, हाय 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 हाय, वो परवाह नहीं करते किसी की। सेटलमेंट बनाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए। जमीन कम है। और फाइनली से जो भारत का रवैया है, एक ही सिर्फ चीज कहना चाहता हूँ, इसका जवाब कर्नल साहब भी मुझे देंगे। सर, 1 करोड़ भारतवासी, भारतीय मूल के लोग कहाँ काम करते हैं, खाड़ी में या ईरान में? रेमिटेंसेस कहाँ से आती हैं भारत में, खाड़ी से या ईरान से? खाड़ी से। बिल्कुल। ये बताइए सर कि जो हमारे जो रिलेशनशिप रही है ट्रेडिशनल, वो ज्यादा खाड़ी के साथ इस शताब्दी में रही है या फिर ईरान के साथ? और टेक्नोलॉजी हमारे पास जो आ रही है इजराइल से, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, वो ईरान से आ रही है, इन लोगों से आ रही है? जाहिर तौर पर ईरान। और इसमें एक बहुत बड़ा सवाल भी जिसका जिक्र आपने किया कि खाड़ी पर हमारा झुकाव ज्यादा रहा है इस सदी में खास करके। एक बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच चेचन फोर्स ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चेचन लड़ाकों ने ईरान को बता दिया है कि अगर अमेरिका जमीनी हमला शुरू करता है तो वो ईरानी सेनाओं के साथ लड़ने के लिए, ईरान में तैयार होने के लिए, तैनात होने के लिए वो तैयार है। बहुत बड़ा ऐलान है। और अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, बोट्स ऑन ग्राउंड वहां करता है, तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान